वंदे वेद मातरम। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से जब 88,000 शनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे हो, मुक्ति का मार्ग क्या है, तो सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हितवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में श्री सुखदेव परमहंस जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश किया है, इसलिए कि कलयुग के लोगों का कल्याण हो। कलयुग के लोगों को, कलिकाल में रहने वाले मनुष्य को अपने कल्याण का मार्ग मालूम नहीं है और वे संकट के दलदल में हमेशा फंसे रहते हैं, हमेशा भयग्रस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। जैसे किसी मेढक को कोई सांप पकड़ ले तो उस स्थिति में भी मेढक नहीं समझ पाता है कि हम काल के मुख में हैं, सर्प के मुख में जाने वाले हैं। उस अवस्था में भी अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या चूहा उसके सामने से गुजरे तो वह उसको पकड़ के खा जाना चाहता है, जबकि वह खुद शिकंजे में फंसा हुआ है, सर्प के शिकंजे में। उस अवस्था में भी वह चाहता है कि हम दूसरे की को हड़प लें, दूसरे की हत्या कर दें। ये स्थिति मनुष्य की हो गई है। तो काल रूपी ब्याल के मुख में, काल रूपी सर्प के मुख में सब समाये हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारा कल्याण कैसे हो। इसलिए सुखदेव परमहंस जी ने कलयुग में सबके कल्याण के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण शास्त्र का वाचन किया। परीक्षित जी के माध्यम से हम सबको संदेश दिया कि इसी में आपका कल्याण है, इसी जीवन में अपनाइए। ये आपको जीवन जीने की भी कला सिखाता है और मरने का भी अंदाज बतलाता है। इससे बड़ी बात क्या होगी। जीना भी सुखद, मरना भी सुखद। इसलिए सब किसी को भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और जहाँ कहीं मौका मिले सत्संग में भाग लेने का तो अवश्य जाएं। सब पूरे परिवार के साथ जाएं, पड़ोसियों को भी इसकी सूचना दें। इसी में सबका कल्याण है। आज इतना ही। ओम शांति।